अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है। उद्घाटन, शिलान्यास, रियायतें, अनुदान और बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। चुनाव नेताओं को इंसान बना देता है, ये कहा जा सकता है। इन दिनों उन्हें हर दरिद्र में नारायण दिखाई देने लगता है तो हर नारी में देवी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो यूपी में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े चुनावी वायदे लगातार किए जा रहे हैं और इन वादों में मुफ्त की सौगात खूब दिखाई जा रही है, दी जा रही है। किस तरह के वायदे हैं, किस तरह की सौगातों की बात हो रही है और कौन से ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी हो न हो और उसे जनता के लिए दे दिया जा रहा है, और साथ ही कौन से ये जो सौगात वाकई क्या मुफ्त के हैं या आपकी गाढ़ी कमाई के हैं, देखिए एक रिपोर्ट। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। गांधी परिवार को अपनी राजनीतिक विरासत की तलाश के लिए उत्तर प्रदेश की खाक छाननी पड़ रही है। कभी कांग्रेस की कर्मभूमि कही जाने वाली यूपी में 30 बरस से पार्टी तकरीबन नेस्तनाबूद हो चुकी है। सत्ता से बाहर रहने पर कार्यकर्ता आखिर कब तक बेरोजगार रहते? गठबंधन की सियासत ने रही सही उम्मीदें तोड़ दी। बटाई में खेती की जो हालत होती है वही कांग्रेस की भी रही। अब सोनिया गांधी चाहती है कि परिवार की नई पीढ़ी इस विरासत को संभाल ले, लेकिन सयानी हो चुकी जनता के सामने बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, हारी महामारी मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में उसे सपने दिखाने वाले नेताओं की जरूरत है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जानती हैं कि उनकी रैलियों में भीड़ भले ही जुट जाए, लेकिन जाति और धर्म में बटे समाज को बुनियादी मुद्दों की बात से ही लुभा सकती हैं। वो भी बहुत आसान नहीं है। फिर भी महिलाएं वो साइलेंट वोटर हैं जिन्हें कोई भी राजनीतिक दल सीधे एड्रेस नहीं करता, और प्रदेश में 6.5 लाख महिला मतदाता हैं। लिहाजा प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पहल का सक्सेस हो, कि महिलाएं सशक्त बने, कि महिलाएं आगे आए, राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बने। और सिर्फ ये सक्सेस का मैं माप ये चुनाव को नहीं देख रही हूँ। मैं चुनाव में जो होगा वो देखा जाएगा। महिलाएं जब खड़ी होंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो वो सशक्त बनेंगी। चाहे वो जीते चाहे वो हारें। अगर जीतेंगी तो बहुत ही बढ़िया, और ऐसी महिलाएं मेरे पास एप्लीकेशन देके गई हैं जो सशक्त हैं, सक्षम हैं। अगर नहीं भी जीते तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार नहीं जीतेंगी, अगली बार और सक्षम बनेंगी। ये अलग बात है कि प्रियंका का ये संदेश भी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं है। हाल फिलहाल में जरूर आनन फानन संगठन बनाया गया, लेकिन प्रचार के खर्च में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस दूर दूर तक खड़ी नहीं दिखाई देती। कांग्रेस के पास यहाँ खोने को कुछ नहीं है। जो होगा 6.5% वोटों से तो बेहतर होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में हासिल हुए थे, और कुछ नहीं तो कम से कम अगले लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार होगी। स्कूटी, साइकिल से लेकर वृद्धाओं के पेंशन और आशा वर्कर्स के मानदेय, महिलाओं को नौकरियों में प्राथमिकता की बात करती है प्रियंका। कांग्रेस सरकार बनाने की हालत में ही नहीं है तो इन मुफ्त के वायदों से कोई नुकसान भी नहीं। इसलिए किसानों की कर्ज माफी, 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, गेहूं धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने की, हर गरीब परिवारों को 25,000 रुपए देने और बिजली का बिल आधा करने का वादा किया है। वहीं बीजेपी भी मुकाबिल खड़ी है, उसे भी महिलाओं और नौजवानों की याद आ रही है। योगी सरकार 68 लाख युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने जा रही है। 3000 करोड़ की ये योजना योगी सरकार को संजीवनी की तरह नजर आ रही है। योगी जी पर भले ही लैपटॉप नहीं चला पाने के आरोप अखिलेश यादव लगाते हों, लेकिन वो लैपटॉप चलाने वालों को चलाना जानते हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि बेरोजगारी का दर्द भुलाने के लिए युवाओं को मुफ्त इंटरनेट का चस्का लगा दिया तो कुर्सी एकदम पक्की। यूपी की 70 शहरों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने की योजना पर काम चल रहा है तो पढ़ाकू लड़कों को यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जी और नीट की परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की भी सौगात दी गई है। इसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नाम दिया गया है। 12 लाख छात्रों को 459 करोड़ की स्कॉलरशिप बांटी जा रही है। पूरे देश के अंदर
8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। 20 लाख महिलाओं के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन उन्हें बसों में फ्री सवारी करने की भी छूट दी गई। माओं को खुश करने के लिए उनके बच्चों को चिड़ियाघर की मुफ्त सैर कराई गई। किसानों के मुफ्त पानी और सस्ते कर्ज का भी ऐलान किया गया। असलियत ये है कि बैंक माली हैसियत देखकर ही कर्ज देते हैं। नाराज किसानों को खुश करने के लिए कहा गया है कि 100 क्विंटल तक धान बिना सत्यापन के बेच सकेंगे और 72 घंटे के अंदर भुगतान भी कर दिया जाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आपके मार्गदर्शन में नारी गरिमा और सुरक्षा के लिए विगत 4 वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ ही 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक परिवार में इज्जत घर के निर्माण की कार्रवाई भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई। बहरहाल गरीबी का हाल देखकर कोरोना काल से शुरू हुई मुफ्त राशन योजना को चुनाव के मद्देनजर होली तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं 15 करोड़ गरीबों को केंद्र की तरफ से भी मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। इसलिए बीजेपी के नेता कुछ राशन बेच लेने की सलाह भी दे रहे हैं। योगी जी ने राशन दुगुना कर दिया। हम तो लोग कह रहे थे एक आदमी को 60-60, 65-65 किलो गेहूं और चावल मिलने लगा। हम तो इतना खाएंगे तो यहाँ से अरे थोड़ा बाजार में बेच लेंगे, बाकी खाएंगे उसमें भरता और क्या होगा। 15 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में 15 करोड़ मुफ्त राशन देने वाले हैं। समझा जा सकता है कि विकास कहां तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी दिए जा रहे हैं, तो किसान सम्मान निधि तो नकदी के संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी नियामत बन गई है। अभी 2-2 हजार की 2 किश्तें खाते में आने वाली हैं। छोटा किसान उधेड़बुन में लगा हुआ है कि वो 4,000 रुपए से कौन सी जरूरत पूरी करेगा। वहीं साल भर पहले कोरोना के खौफ और लॉकडाउन की वजह से हजारों किलोमीटर धूप में पैदल सड़क नापते यूपी पहुंचे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस ने बसें देने की कोशिश तो की, लेकिन तमाम सियासत हुई। तब 11 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का योगी जी ने ऐलान कर दिया। कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है, उन लोगों को सरकार के स्तर पर कुछ सहयोग किया जा सके। पहले चरण में निर्माण श्रमिकों को हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। लेकिन रोजगार न मिलने पर मजदूर लॉकडाउन हटते ही अपने सपनों के गांव छोड़कर शहरों में रोजी रोटी तलाशने के लिए वापस लौट आए। फिर भी किसी भी दल के मुकाबले योगी मोदी ने तो वादों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी जानती है कि चुनाव जीतने की असली ताकत ग्राम प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्षों के पास होती है। तो चुनाव से पहले ही इनको दिए जाने वाले मानदेय 1.5 से 2 गुना तक करने की तैयारी है। इन चुनावों में बीजेपी सत्ता के दम पर पहले ही बाजी मार चुकी है। बहरहाल मोदी जी और योगी जी मिलकर यूपी को पिछले 1.5 महीने में 68,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब मोदी योगी सरकार योजनाओं के साथ प्राइस टैग जरूर लगाकर बताती है। 1000 करोड़ से शुरू होकर लाख करोड़ तक की बात होती है और दाने दाने को तरस रही भोली भाव प्रवण जनता सरकार की इस दरियादिली पर न्यौछावर हो जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस इत्र से मित्र बनाने के खेल में लग गई है। कौमी एकता और भाईचारे के लिए उसे मुसलमानों पर पूरा भरोसा है
उन्हें भरोसा है कि आजम खान को जैसे वो भूल गए थे वैसे ही मुसलमान भूल जाएंगे और वोट डालने के काम आएंगे। वो चुनावी वादे में सबसे पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जाति और धर्म के समीकरणों पर पक्का यकीन है और फिर उनका ये भी मानना है कि उनकी सरकार के लिए कामों को ही मोदी और योगी की सरकार अपनी कामयाबी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। फिर भी किसान आंदोलन के वक्त गायब रहने के आरोपों के मद्देनजर अखिलेश यादव ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए सरकार बनने पर 25 लाख रुपए किसान शहादत सम्मान राशि की घोषणा की है। वहीं कर्ज माफी के लिए अलग से फंड बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने गरीबों के मुफ्त इलाज और पेंशन को 3 गुना करने का भी वादा किया है। अखिलेश यादव बड़े बड़े लोक लुभावन वादे इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बनने का पूरा भरोसा हो चला है। बहरहाल चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है और मतदाताओं को ढूंढ ढूंढ कर वादों की पंजीरी बांटी जा रही है। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक दल ये समझने लगते हैं कि मतदाता अब लुभावने वायदों के फेर में नहीं आने वाला, इसीलिए चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ राजनीतिक दल तोहफे बांटने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांट रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी चुनाव से पहले ही आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी प्रतियोगिता करवाकर लड़कियों को स्कूटी और साइकिल चुनाव से पहले ही देकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में है। लेकिन मुफ्त की सौगात से मतदाताओं पर अब ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इतिहास ये बताता है कि मुफ्त के सौगात मतदाताओं को उतना नहीं रिझाते जितना नेताओं के अपने काम। अगर ऐसा होता तो अखिलेश यादव के लैपटॉप बांटने का असर 2017 के विधानसभा चुनाव में नजर आता। मुफ्त की सौगात के बजाय जनता को बुनियादी सुविधाएं देकर अपने विकास की राह खुद तैयार करने लायक नहीं बनाया जाता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मामलों पर सिर्फ उन्हें हवाई वायदे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि स्कूल हो न हो लेकिन लैपटॉप देकर उन्हें पढ़ाने की बात कहा जाना वाकई एक तरह से दिवा स्वप्न दिखाए जाने जैसा होता है। लेकिन नेता हैं, सियासत है और जनता है, इनके बीच कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि जो ये ज़रूर दिखाती हैं कि हमारे प्रजातंत्र में अभी भी इस तरह के रोगों से निजात नहीं मिली है।